तो अभी एनटीएससी स्टेज 2 की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम है लेंस सिस्टम पर बेस्ड। ऐसे दो कॉन्वेक्स लेंसेस दिए हुए हैं, ए और बी। इनको रखा हुआ है कोएक्सियली, और लेफ्ट ऑफ ए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हमको बताना है कि फाइनल इमेज कहां फॉर्म होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब लेंस सिस्टम हो या मिरर सिस्टम हो या एक लेंस एक मिरर हो, तो होता क्या है, पहले रिफ्रैक्शन होगा इस लेंस से। लेंस ए से पहले रिफ्रैक्शन होगा। ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इस लेंस ए से उसकी इमेज फॉर्म होगी, और वो जो इमेज होगी वो सर्व करेगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी, और फिर फॉर्म होगी फाइनल इमेज। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्या बोला है, टू कॉन्वेक्स लेंसेस ए एंड बी ईच ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, दोनों की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, आर सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को किस सेपरेशन पर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पर। हर एक की फोकल लेंथ भी 30 है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस ए। लेंस ए से लेफ्ट में 40 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं। यह है वो ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस सिस्टम। हमको बताना है फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी। आंसर्स ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेंस ए के लिए। तो यहां पर कर रहा हूं मैं ये पार्ट 1। क्या करना है हमको, लेंस ए के लिए कहां पर इमेज फॉर्म हुआ ये फाइंड आउट करना है। फिर मैं आपको उसको रे डायग्राम से भी जस्टिफाई करूंगा। तो क्या करना होगा, उसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको चाहिए क्या है, इमेज डिस्टेंस मतलब v। उसको हम v1 लिखेंगे, और नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ यहां सब्स्टिट्यूट करना है। ये बात हो रही है लेंस ए की, जो कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ कितनी है 30, तो प्लस साइन के साथ यहाँ 30 लेंगे। 1/30 इज इक्वल टू 1/v1। v1 क्या है, इमेज डिस्टेंस। इमेज जो ए ने फॉर्म की उसका डिस्टेंस इस लेंस से, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ए। तो 1/v1 यहाँ आता है माइनस साइन अपॉन u, माइनस 1/u। u कितना है 40, और उसको लेना है हमको माइनस साइन के साथ, क्योंकि रेज इस तरह ट्रेवल करेंगी, और हमने इंसिडेंट रे के ऑपोजिट इस डिस्टेंस को मेजर किया है। तो वो कितना है -40, तो ये प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे फॉर v1। तो मैं जनरली आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। 120 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को। तो यहां होगा 120/30, तो कितना हो जाएगा ये 4। यहां होगा 120/v1, और यहां हो जाएगा 3 को ट्रांसपोज करके v1 फाइंड आउट कर लेंगे। तो v1 कितना आ गया, प्लस 120 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट रखी है 40 पर, ऐसी जाएंगी ये रेज, ये इंसिडेंट रेज हुई, इस लेंस से होगा रिफ्रैक्शन। और कॉन्वेक्स आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये रेज कन्वर्ज हो जाएंगी। ये देखिए, ऐसी थी उनकी डायरेक्शन, तो कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस बेंड होंगी, और ऐसी जाती हुई यहां कहीं मीट होंगी। ये किसी स्केल पर नहीं बना रहा हूं मैं डायग्राम, किसी स्केल पर बना हुआ डायग्राम नहीं है ये डायग्राम सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए किस तरह इमेज फॉर्म होती है। तो ये रेज यहां से चली ओ से, और फिर रिफ्रैक्ट हुई। ये लेंस यदि एब्सेंट होता, बी यदि यहां नहीं होता, तो ये रेज यहां मीट होती। ये हो गई इमेज, I1 इसको बोलने लगते हैं। यह है इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस ए। कितनी दूर है ये, 120 पर। यहां पर ये रेज इंटरसेप्ट हो गई हैं बाय द लेंस बी। बी यदि नहीं होता तो ये रेज यहां मीट होती, पर अब क्या होगा, बी इन रेज को इंटरसेप्ट करेगा, यानी इस पार्ट को हमको इस तरह से ब्रोकन लाइन से दिखाना पड़ेगा। ये रेज अब यहां कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस लेंस बी पर ये रेज इंसिडेंट हो रही हैं,
और ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये इसको और कन्वर्ज कर देगा, मतलब यहां कहीं इमेज फॉर्म होगा। और यदि लेंस बी की यदि हम बात करेंगे तो लेंस बी के लिए ये I1 जो इमेज है लेंस ए की, ए ने फॉर्म की हुई इमेज बी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, पर ये ऑब्जेक्ट कैसी होगी? वर्चुअल। हम बात कर चुके हैं यदि ऐसा कन्वर्जिंग बीम इस पर इंसिडेंट होता है तो इसकी एब्सेंस में वो रेज जहां कन्वर्ज होंगी या होती उस पॉइंट को हम रिगार्ड करते हैं एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब लेंस बी की बात हमको करना पड़ेगी। यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं पार्ट बी। ये किसके लिए था? ये हमने काम किया था लेंस ए के लिए, और लेंस ए की जो इमेज थी I1 इट सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी। अब बात हम करेंगे लेंस बी की। लेंस बी के लिए फिर से लगाएंगे हम लेंस फॉर्मूला 1/f f इज प्लस 30 इज इक्वल टू 1/v। v हमको फाइंड आउट करना है, उसको हम लिख लेते हैं v2। अननोन क्वांटिटी है, साइन नहीं देंगे। हालांकि रे डायग्राम में आप देख रहे हैं वो v इस लेंस b के ऑप्टिकल सेंटर से, इसको डैश बोल देते हैं, यह ऑप्टिकल सेंटर ऑफ b, इससे ये डिस्टेंस आएगी, ये होगी फाइनल इमेज, I2 बोल सकते हैं उसे। तो 1/v2 यह है इमेज डिस्टेंस, पर इसको साइन नहीं देंगे। मैथमेटिकली भी आपको ये समझ में आएगा कि v2 पॉजिटिव आना चाहिए, यानी वो जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा राइट ऑफ b। तो 1/v2 माइनस 1/ यहाँ क्या आएगा u, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑब्जेक्ट, यानी ये डिस्टेंस हमको चाहिए। और अभी जो हमने फाइंड किया था 120, वो ये o डैश से I1 तक था। इस लेंस के लिए ये थी ऑब्जेक्ट और इस लेंस के लिए ये थी इमेज, यानी ये टोटल डिस्टेंस थी 120, उसमें से 30 घटा देंगे तो 90 आ जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 90 सेंटीमीटर फॉर लेंस बी। ये होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है और इसी में हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर किया है, मतलब यहां आएगा 90। एंड विल सॉल्व इट फॉर v2। अब क्या करना चाहिए? v2 के लिए इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां आएगा 3, यहां आएगा 90/v2 और यहां आएगा -1। इसको ट्रांसपोज करें तो ये 4 हो जाएगा, यानी v2 कम्स आउट टू बी प्लस 90/4 सेंटीमीटर, 90/4 सेंटीमीटर। और 90/4 का मतलब क्या है? एक तो प्लस साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो फॉर्म हुआ उस लेंस बी से राइट साइड में हुआ है। 40/4 यानी 45/2, यानी ये आ गया 22.5 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज कहां पर फॉर्म होगी? तो इस लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 22.5 टू इट्स राइट। इस लेंस से भी डिस्टेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, तो फिर वो 30 इसमें ऐड करना पड़ेगा, या ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस पूछ लेंगे तो 40 + 30 + 22.5 होगा। तो ऑप्शंस में बहुत ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। कई बार जैसे यहां पर क्या पूछा हुआ है, यहां पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस लेंस सिस्टम। ऑप्शंस में लिखा हुआ है लेंस ए और लेंस बी से इसकी डिस्टेंस, तो इसमें से ऑप्शन 3 आप देख रहे हैं करेक्ट हो रहा है, 22.5 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ लेंस बी। और यदि ए से डिस्टेंस पूछी होती तो +30 इसमें और करना पड़ता। खैर अभी तो आंसर आ गया है तो आपको समझ में आया होगा, इसको कहते हैं लेंस सिस्टम। और ऐसे ही होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो उसमें तो एक ही लेंस होता है, पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो उसमें 2 लेंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, और एक होता है आईपीस, और उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। ऑब्जेक्टिव के सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फिर फाइनल इमेज फॉर्म होती है। और ऐसा ही होता है टेलीस्कोप्स में भी, उसमें भी 2 इस तरह के लेंसेस लगाए हुए होते हैं। तो हो सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की कोई प्रॉब्लम होगी, हालांकि आप उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला नहीं जानते, उसके बावजूद इस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इन टोटल हमको याद क्या रखना है कि पहले लेंस की जो इमेज होती है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फिर फाइनल इमेज फॉर्म होती है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ये था लेंस ए
उसके लिए ये थी ऑब्जेक्ट, ये थी इमेज, और इस लेंस के लिए लेंस ए की जो इमेज थी उसने ऑब्जेक्ट का काम किया और फाइनल इमेज यहां पर फॉर्म हुआ। तो आंसर इज 22.5 सेंटीमीटर टू राइट ऑफ लेंस बी।